और चलिए अब शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या अब इस्तीफा देकर और आतिशी को सीएम की कमान सौंपकर केजरीवाल नई सियासी चाल चल रहे? क्या जनता के सामने खुद को ईमानदार बताने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया? आम आदमी पार्टी ने आज आतिशी को दिल्ली का नया सीएम चुन लिया। अब से थोड़ी देर पहले केजरीवाल ने इस्तीफा सौंप दिया है। आतिशी को आप सुन भी रहे थे, लेकिन आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि आतिशी के परिवार ने आतंकी अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। अफजल गुरु की फांसी को रोकने के लिए वकालत की और कैंपेन चलाया। यही आरोप स्वाति मालीवाल ने भी आतिशी पर लगाए। वहीं आम आदमी पार्टी आतिशी की तुलना रामायण के भरत से कर रही है, तो बीजेपी आतिशी को पोपेट और डमी सीएम बता रही है। सवाल है कि जो बीजेपी के आरोप अर्बन नक्सल वाले हैं, इस पर आम आदमी पार्टी जवाब क्या देगी? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट। जिस अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में 6 महीने जेल जाने के बाद भी सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया, जो केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने पर अड़े रहे, आखिरकार आज केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ा। केजरीवाल के इस्तीफे से पहले ही आम आदमी पार्टी ने आतिशी को दिल्ली का नया सीएम चुना है। आज आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में आतिशी को नया सीएम चुना गया। दिल्ली की कमान मिलने के ऐलान के बाद आतिशी बीजेपी पर जमकर बरसी और केजरीवाल की जमकर तारीफ की। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। केजरीवाल शराब घोटाले में जमानत पर रिहा तो हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें लगाई थीं, केजरीवाल सीएम पद पर नहीं रह सकते थे। लेकिन पहले इस्तीफा नहीं देने पर विपक्ष के निशाने पर आए केजरीवाल अब सीएम के सिलेक्शन पर भी घिर गए हैं। भले ही केजरीवाल ने राजनीतिक रणनीति के तहत आतिशी को सीएम पद की कमान दी हो, लेकिन आतिशी का नाम फाइनल होते ही आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस आतिशी के परिवार ने आतंकी अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया, उसके हाथ में दिल्ली की कमान क्यों? इतना ही नहीं, बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है और कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने आतिशी को सीएम बनाकर साबित कर दिया कि वो महिलाओं को पपेट और डमी के रूप में ट्रीट करती है। आतिशी का पूरा नाम क्या है? आतिशी मरलेना। मुझे वही तो पता लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मरलेना, मार्क्सिस्ट और लेनिन नाम को जोड़ के मारलेना बनाया। तो दिल्ली को कोई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट चलाएगा क्या? अफजल गुरु को फांसी नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में अटैक किया, इनोसेंट लोगों को मारा, लेकिन फिर भी उसको फांसी नहीं लगना चाहिए करके आतिशी का ये परिवार वालों ने ही तो पूरा ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। देखिए, इससे ये चीज समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करती है जिनके परिवार ने अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने का काम किया था। दिल्ली की जनता कभी भी नक्सल समर्थकों को नहीं स्वीकार सकती। इससे ये भी समझ में आता है कि दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी क्या दर्शाना चाह रही है कि महिलाओं को वो पपेट और डमी के रूप में ट्रीट करती है। जो जानकारी हमारे पास है कि अरविंद केजरीवाल जिन्हें बनाना चाहते थे, बना नहीं पाए। आपको ध्यान होगा कि कई सारे विभाग कैलाश गहलोत के पास थे जो छीनकर आतिशी को दिए गए मनीष सिसोदिया के दबाव में, और अभी भी मनीष सिसोदिया का दबाव ही काम आया है जिसमें आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन चेहरा बदलने से आम आदमी पार्टी का कैरेक्टर नहीं बदलेगा। साफ साफ जाहिर हो रहा है कि अफजल गुरु की फांसी गलत है। इस दिशा में इनके पिताजी और इनके साथ जुड़े हुए लोगों ने वकालत की थी। उसी विचारधारा से जुड़ी हुई ये महिला दिल्ली की सीएम बनने जा रही है, ऐसा सोशल मीडिया से जानकारी मिल रही है।
आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने पर बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए केजरीवाल ने आतिशी को सीएम पद के लिए चुना है। तो ये सरकार का हिस्सा रही हैं और इस सरकार में जितनी भी नाकामियां रही हैं पिछले 2-3 साल की और उसके पहले की, जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे इस पे चलते चले आ रहे हैं, हम लोगों को तो जो खबर ये है कि उसमें हर चीज में आतिशी जी सम्मिलित रही हैं। तो ये अगर आपको लगता है कि कोई चेहरा बदलने से या तो सरकार का या आम आदमी पार्टी के काम करने का चरित्र बदलेगा या चाल बदलेगा, वो बिल्कुल नहीं है। ये वही का वही रहेगा। घोटालों में आप लिप्त हो, आपका जो चरित्र रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आप लायक ही नहीं हो मुख्यमंत्री बनने के, तो ये मुख्यमंत्री बनते भी तो कुछ नहीं कर पाते, तो मुख्यमंत्रीशिप तो इनको बदलनी थी। तो अब एक स्थिति को ये पॉलिटिकली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आतिशी की तुलना रामायण के भरत से कर रही है और दावा कर रही है कि आतिशी सबसे बेहतरीन सीएम साबित होंगी। जो रामायण में भरत जी का रोल रहा, अगर आप देखें, इस देश का इतिहास रहा है। मुझे लगता है कि आतिशी जी का वर्णन और उनका जो दायित्व है इस वक्त, वो उसी प्रकार का। बीजेपी को बोलूंगा, सबसे बेहतरीन सीएम अपना ले आए और जो आतिशी जी हैं उनसे बातचीत करा ले। भाजपा के सबसे बेहतरीन सीएम से भी आतिशी बेहतर निकलेगी। जिस तरह से विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है, अब सवाल है कि क्या सीएम बनते ही आतिशी के सामने नई चुनौती आ गई है। सवाल ये भी है कि क्या केजरीवाल दिल्ली को नक्सल समर्थकों के हाथ में सौंप रहे हैं, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए ही सीएम पद बदलने का प्लान बनाया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता के दरबार में जाने की बात कहकर क्या केजरीवाल घोटाले वाले काले दाग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या केजरीवाल नई तरह की सियासी चाल चल रहे हैं, जिसमें एक तरफ सत्ता की डोर भी थाम रखी है, दूसरी तरफ शहादत का तमगा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए, ये रिपोर्ट आपने देखी है। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। चारू प्रज्ञा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार इस स्टूडियो में मौजूद हैं, आकाशदीप मुनि पॉलिटिकल एनालिस्ट, परविंदर सिंह सेठी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, लोकेश जिंदल जी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस बीच इस बड़ी खबर पर हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित ओम दिल्ली से, अनुज मिश्रा भी दिल्ली से हैं, रविकांत राय हैं, पुलकित नागर हैं। पुलकित, आपके पास मैं सबसे पहले आता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, आतिशी फ्रंट फुट पर है, लेकिन बीजेपी के अपने आरोप हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से कोई जवाब आया क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार हर चीज के लिए जवाब दिया जा रहा है। आरोप जो बीजेपी लगा रही है, चाहे वो चेहरे को लेकर हो, चाहे वो इससे पहले ये इस बात को लेकर हो कि अरविंद केजरीवाल अपना चेहरा बचाने के लिए, जनता नेगेटिव थी इसलिए ये कर रहे हैं, तो ये जवाब दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर इस समय आ रही है वो ये कि आतिशी के साथ जल्द ही कैबिनेट की भी चर्चा शुरू हो गई है कि कौन कौन से मंत्री आतिशी के साथ दिल्ली सरकार में काम करेंगे। तो उसमें बड़ी खबर ये आ रही है कि एक दलित चेहरे को भी आतिशी कैबिनेट में अब जगह दी जाएगी जैसे ही शपथ हो जाएगा। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर यह है कि 22 तारीख को आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर एक बड़ी रैली करने की शपथ ग्रहण की तारीख, अरविंद केजरीवाल, और जो आप शपथ लेने वाली हैं, नहीं, शपथ ग्रहण की तारीख नहीं है, ये शपथ ग्रहण के बाद में एक बड़े प्रोग्राम की तारीख है। जी ठीक है, चलिए, शपथ ग्रहण की तारीख नहीं, लेकिन उसके बाद एक आम आदमी पार्टी का बड़ा कार्यक्रम 22 तारीख को, वो तारीख तय हो गई है, जो पुलकित जानकारी दे रहे हैं। एक दलित चेहरे को भी जगह आतिशी कैबिनेट में मिलेगी। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मैं फिर संपर्क करूंगा। अब सीधे आकाशदीप मुनि आपके पास आता हूं। ये जो एलिगेशन है भारतीय जनता पार्टी का, एक नए कलेबर से कुछ नहीं होने वाला है, अफजल का नाम लेकर सामने आ गए हैं। आप लोगों का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए राकेश भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि आप जानते होंगे कि सैफुल्ला फारूक को टिकट देने वाला पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एक आतंकवादी को टिकट देने वाला पार्टी, आज वो अर्बन नक्सल की बात कर रहा है। तालिब हुसैन शाह जो एलएटी कमांडर थे, उनको जम्मू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी आज अर्बन नक्सल की बात कर रहा है। तारिक अहमद मीर, हिजबुल कमांडर, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने प्लेटफॉर्म दिया, उनको बोलने का मौका दिया, वो भारतीय जनता पार्टी आज अर्बन नक्सल की बात कर रहा है। आसिया अंद्राबी, जिसको उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चेहरा बनाया। आसिया अंद्राबी, आपको ही पता है, आप राष्ट्रवाद करते हैं, आसिया अंद्राबी पाकिस्तान समर्थक है
और कैसे उन्होंने भारत के अगेंस्ट में कितना उगला है, ठीक। उसको भारतीय जनता पार्टी ने प्लेटफॉर्म दिया। और आज वो एक लड़की, एक आम घर की लड़की, जो बिना कोई पारिवारिक पॉलिटिक्स में हुए बावजूद भी आज वो चीफ मिनिस्टर बन रही है, उनको खल रही है बात की बिना पॉलिटिकल। आकाशदीप भाई, आपने 1.5 मिनट अपनी बात रखी। उस तरह तो प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी भी, उनका भी कोई इस तरीके का बैकग्राउंड नहीं था। दूसरी बात है, आपने बीजेपी पर 10 सवाल किए, उसका एक एक करके चारू प्रज्ञा जवाब देंगी, मैं सवाल उधर टॉस कर रहा हूं। लेकिन जो बीजेपी के आरोप है उस पर जवाब नहीं मिला कि क्या अफजल के लिए कैंपेन नहीं चलाया था आतिशी ने, जो उनका यह कहना है, और अगर चलाया था तो आपने 10 जो बीजेपी के आरोप गिना दिए, क्या उससे छिपा रहे हैं इस चीज को? देखिए, अगर आपको मुझे मेरी जानकारी से आतिशी जी ने कभी भी अफजल गुरु के लिए कैंपेन नहीं चलाया। अगर आपके पास कोई सिग्नेचर कैंपेन नहीं, मैं बीजेपी के आरोप की बात कर रहा हूं। ये मैं ये लाइन लेकर नहीं आया हूं आकाशदीप। नहीं, ठीक है। मैं भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहता हूं कि अगर उनके पास कोई भी ऐसा हस्ताक्षर है जहां पे आतिशी जी ने हस्ताक्षर किया। नहीं, उनका कहना है आतिशी के परिवार ने, वो भी आतिशी को नहीं कह रहे हैं जहां तक मेरी जानकारी है। तो कोई बात, तो इस आर्ग्यूमेंट में कोई बात ही नहीं है। बात ये है कि जिन्होंने टिकट दिया सुनाई दे रहा है, उस पे बात करें। जिन्होंने टिकट दिया आतंकवादियों को, वो चलिए ठीक है, मैं जवाब देता हूं। चारू प्रज्ञा, आपने इनकी बातें सुनी होंगी, आपने आसिया अंद्राबी से लेकर पता नहीं किसके किसके लिए आप लोगों के पास सॉफ्ट कॉर्नर आया, उसका क्या जवाब है आपके पास? नमस्ते राकेश जी, और दिल्ली की होने वाली नई मुख्यमंत्री को मेरी तरफ से बधाई। ये मुझे खुशी ज्यादा तब होती अगर ये बधाई हम 6 महीने पहले दे रहे होते, क्योंकि 6 महीने से जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में बैठा हो और उसको जनता की परवाह से ज्यादा अपनी राजनीति की परवाह हो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को तो सत्ता में रहना ही नहीं चाहिए। आज ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल को लगा कि सीएम चेंज करा जाए? भाई, ये काम तो 6 महीने पहले भी हो सकता था ना। चेंज करने के बाद सीएम की शपथ लेने से पहले ये वो चीफ मिनिस्टर है जिसके ऊपर पपेट का, रबर स्टैंप का ठप्पा लगा दिया गया। किसने लगाया ठप्पा? आम आदमी पार्टी के अपने नेताओं ने। तो भाई, शपथ हुई नहीं है, उस मुख्यमंत्री को सिर्फ एक फिगर हेड, सिर्फ एक पपेट आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। शुरुआत करने से पहले उसके टर्म का आपने खात्मा कर दिया, आपने उनको टेम्पररी चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, अगर आपको इसी तरीके से गवर्नेंस करनी थी तो क्या 6 महीने पहले नहीं करनी चाहिए थी? 6 महीने पहले ये भी हो सकता था कि शायद दिल्ली की बारिश में डूब के छात्र नहीं मरते। 6 महीने पहले ये भी हो सकता था कि शायद इलेक्ट्रोक्यूशन से सड़क पर इतने सारे हादसे नहीं होते, बस नहीं डूबती, गाड़ियां नहीं डूबते, घरों के नुकसान नहीं होते। जनता को त्राही परेशान करने के बाद आज एक नया आप ड्रामा तमाशा लेकर आए हैं एक नए मुख्यमंत्री के नाम पर। ठीक है, खैर, जिस तरीके से आपको गवर्नेंस करनी है आप करेंगे, लेकिन मैं आपसे 2 बिल्कुल स्पष्ट सवाल पूछना चाहती हूँ। पहली बात, अरविंद केजरीवाल ने अपने आप अपनी ईडी के साथ जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उस समय कहा था कि विजय नायर रिपोर्ट तो करते थे आतिशी को, सौरभ भारद्वाज को, तो आज आपने उसी आतिशी को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना दिया। उस आतिशी को जिसका पूरा परिवार नक्सल सिंपथाइजर है, जिसका नाम ही मार्क्स और लेनिन से बना है। तो भाई, जिस तरीके से बार बार दिल्ली जलाई गई, चाहे सीए प्रोटेस्ट के नाम पर, चाहे फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पर, जिस तरीके से बार बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी, ठीक है, परविंदर सेठी, क्या जवाब है इनकी बातों का? नक्सल सिंपथाइजर के साथ आप लोग जाकर खड़े हो गए, आम आदमी पार्टी जाकर खड़ी हो गई, ये चारू प्रज्ञा ये बात कह रही है, और ये सवाल बहुत वाजिब है और हर कोई पूछ रहा है कि यही करना था तो 6 महीने पहले कर देते। भारतीय जनता पार्टी को हर चीज में ऑब्जेक्शन है। अब अभी चारू जी कह रही थी जी 6 महीने पहले कर देते। मैं इनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, जब किसान आके बैठे थे 13 महीने बाद क्यों आपने कानून वापस लिए? अगर आप पहले 13 महीने पहले ले लेते तो 750 किसानों की जान बच जाती। ये हर बात पे प्रश्न करना, एक उंगली आपकी तरफ भी उठती है। अब आप देखिए, एक महिला को बनाया गया, पढ़ी लिखी महिला को बनाया गया जो विदेश से पढ़कर आई है, और मोस्ट महिला पुरुष को मत लेकर आइए ना इसमें बीच में सर, महिला पुरुष को मत लेकर आइए ना, इसमें जो एलिगेशन है उस पर जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप भी प्रश्न पूछ रहे हैं। सब फॉल्स एलिगेशन है, कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। अब इनके वो बिल्कुल साफ छवि की महिला है, पढ़ी लिखी है, विदेश से पढ़कर आई है। और दूसरी बात ये, जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो पूरी तरह अपने नेता अरविंद केजरीवाल की तरफ समर्पित है, और वो अपने ना किसी पद के लिए और पार्टियों के अंदर पदों के लिए
या ये चीफ महिला मिनिस्टरशिप आपको के तब लिए तो याद लड़ाई नहीं आई झगड़े जब हो जाते अपने हैं। 2020 लेकिन में यहाँ सरकार पे बनाई। आप देखिए, अपने समय पे बोलिएगा ना, मेरी बात पूरे होने दीजिए। ठीक जी है, जी, मैं राकेश जी को बताना नहीं, चाहती हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि पार्टी के अंदर मैं सबके पास चला जाऊं, एक एक टिप्पणी ले लूं, क्योंकि पहले बयान सुनवाने के चक्कर में 10 सेकंड चलिए अपनी बात रखिए, फिर मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं, बोलिए जल्दी। देखिए, ये महिला कार्ड तो 20 में भी था ना, जब ये अपना एमएलए का चुनाव जीत कर आई थी। क्यों नहीं बनाया भाई मंत्री? तब तो किसी महिला को मंत्री नहीं बनाया। आज आप महिला कार्ड प्ले कर रहे हो। ये मंत्री तब बनी जब मंत्री मनीष सिसोदिया इतने सारे डिपार्टमेंट्स के हेड होते हुए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। ठीक है, जब सारे आपके सीनियर जेल पहुंच गए, इनको आपने अपॉइंट किया, तो महिला कार्ड मत प्ले करिए। महिलाओं की इतनी परवाह होती तो 2020 ठीक है, ठीक है, नहीं वो महिला कार्ड नहीं खेले। और अवधेश जी अफजल के समर्थन का आरोप यहां पर लगा है, एक अफजल का समर्थन जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है, पता नहीं कौन कौन क्या गठबंधन में है। ये कुल मिला जुलाकर आपको नहीं लगता है कि कहीं किसी का और स्टैंड, कहीं किसी का और स्टैंड पीस इसमें जनता रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, आरोप नहीं है। जब अफजल गुरु को फांसी की सजा हुई थी तो आपको दिल्ली से लेके देश भर में जितने उसके पक्ष में प्रदर्शन हुए, सारी कम्युनिस्ट पार्टियां, यहाँ कांग्रेस के लोग भी, समाजवादी पार्टी भी, वो सारे थे। और उनके पिताजी जो विजय बाबू है प्रोफेसर, उसमें पार्टिसिपेट करते थे और पिता और माता जी के साथ आतिशी भी आ जाती रही। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि वो हुई है। वो सब धरने प्रदर्शन खुलेआम होते थे यहाँ। और डीयू में प्रोसेसन निकलता था, जेएनयू में प्रोसेसन निकलता था, खूब हुआ है वो तो जो बाटला हाउस था वहां भी जाके लोगों ने खड़ा होकर भाषण दिया है। देश के बड़े नेता उसमें शामिल रहे हैं। और उसी को वही पार्ट तो होते होते 2016 में जो आपने एक वीडियो, चूंकि आपने वीडियो उसका बना लिया है कि भारत टुकड़े टुकड़े होंगे, तो आपको लग रहा है कि ये हो गए। वो सब पहले से होता रहा है, वो सब उसके पार्ट रहे हैं। और आज भी बहुत बड़ी संख्या है। अब आतिशी दी से मेरी इधर बात नहीं हुई कि वो मेंटेलिटी के अफजल गुरु को गलत तरीके से फांसी दी गई, ये मानने वाले भारत में आज भी बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। तो ये कोई छिपा तथ्य नहीं है कि दिल्ली में जो प्रोफेसर थे सारे गिलानी, जब उनको अरेस्ट हुआ था तो उनके समर्थन में तो आप समझिए कि दुनिया देश के बड़े बड़े वकीलों को खड़ा किया गया। और ये फैक्ट है इस देश का कि अफजल गुरु के पक्ष के लोग जो खड़े हुए हैं आज आम आदमी पार्टी में है, कम्युनिस्ट पार्टी में है, कांग्रेस में भी है। और जिसका ये नाम ले रहे हैं आकाशदीप जी, आसिया अंद्राबी, तो 2018 से आतंकवाद के मामले में, और जो दूसरा मीर का नाम ले रहे हैं, ये सब आतंकवाद के वित्त पोषण में, ये सब 2018 के पहले वो ठीक बोल रहे थे। कुछ जो महबूबा मुफ्ती की सरकार थी ना, उसने कुछ इंडेमनिटी सबको थोड़ी बहुत छूट दी थी। लेकिन सरकार से हटने के बाद इसमें से आसिया अंद्राबी, बाकी उसका तो दुख्तरन मिल्लत पहले ही से बैन कर दिया गया था। ये नहीं है कि अरेस्टिंग में है, सब जो है आतंकवाद के मामले में कोर्ट का सामना कर रहे हैं। लेकिन उसके हिसाब से देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल जी का कदम है, आतिशी जी ने खुद ही कहा है भाई कि हम तो चुनाव तक के मुख्यमंत्री हैं। तो वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो परमानेंट आई है, एडहोक कहिए, कोई लोग एडहोक कर रहे हैं, कोई नाइट वॉचमैन कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं ये तो ऐसे ही है कि एक सीट है खाली है, लो एक गमछा रख देते हैं, जरा इस सीट को देखभाल करते रहना, फिर मुझे आना है। उतने दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी। लेकिन एक बात और बताऊं, आतिशी ने वहां आम आदमी पार्टी में ये ऐसी धारा से है, इसको मैंने गांव में काम करते हुए, ये भी इसका एक पक्ष है, हाँ, और खेती पर काम करते हुए, प्राकृतिक खेती पर उसके ये शिविर लगवाते हुए, ये सब भी करते देखा है। कई कार्यक्रमों में हम साथ गए हैं उनके, हालांकि हमारा इंटरेक्शन नहीं था, मनीष जी भी जाते थे उसमें, तो सारे पक्ष रहा है। लेकिन अफजल गुरु वाला जो पक्ष है, ये आरोप नहीं है शायद आज के बीजेपी, ये एक सच्चाई है। ठीक है। अब मुझे आज जिसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी है सुनने के लिए, लोकेश भाई आपके पास सबसे आखिर में आ रहा हूं, और सवाल बहुत सीधा सा है कि भाई साथी वाला साथ निभाएंगे, दुश्मनी वाली दुश्मनी निभाएंगे, क्या करेंगे दिल्ली में? राकेश जी, सर्वप्रथम तो दोस्त हो या दुश्मन, राष्ट्र सर्वोपरि है। अच्छा, अगर एजेंसियों का मिसयूज होगा, संविधान को परे रखकर राजनीति होगी, तो इस आंदोलन में, इस संघर्ष में सभी साथ हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से भाजपा ने इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण किया है, जिस तरह से न केवल हमने, सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते वक्त सीबीआई से कहा है कि आपने सीआरपीसी
कानून की अवहेलना की है। तो इस तरह से जो सरकार ने इसका राजनीति आ रहा हूं चारू, इसके बाद आऊंगा आपके पास। जिस तरह से सरकार ने इस पूरे मुद्दे से केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है। 2000 अरे लोकेश भाई, अरे आपसे आम आदमी पार्टी पर मैंने सवाल पूछा था, या तो आप कह दीजिए कि वो हमारे साथी हैं और या तो कह दीजिए कि वो हमारे दुश्मन हैं। आप उधर बोलने की बजाय आप बीजेपी पर चले गए। राकेश जी, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ इस देश के संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर खड़ी है। अरे कौन दिल्ली में साथ है, दिल्ली चुनाव में साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि मुखौटा है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए आतिशी को सीएम बना दिया। हरियाणा में गठबंधन नहीं हो पाया, तो ये कौन सा गठबंधन है? आपको इस बात से पीड़ा हो रही है कि आतिशी जी महिला है? नहीं, मुझे क्यों पीड़ा होगी भाई? आतिशी मुख्यमंत्री बनती या फिर कोई और बनता, ये आम आदमी पार्टी का अधिकार था, उनके विधायकों का अधिकार था, किसको अपना नेता चुनते। उससे हमारा आपका क्या लेना देना है? शर्म आनी चाहिए। नहीं, क्यों शर्म आनी चाहिए? प्रियंका गांधी हद स्थिति है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और इसी की प्रेरणा के बाद। अरे लोकेश भाई, पता नहीं जनता आपको सुनकर हंस रही होगी। मैंने ये बोला कि आतिशी को बनाकर गलत किया क्या? आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए आतिशी को सीएम बना दिया। तो सर, क्या कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है फिर? राकेश जी, महिला का सम्मान, सशक्तिकरण, वाह, महिला से इस तरह की अभद्र टिप्पणी से मतलब था। अरे क्या अभद्र टिप्पणी किसने कर दी भाई? अच्छा राकेश, नहीं राकेश, नहीं, जरा चारू प्रज्ञा और लोकेश भाई को एक साथ स्क्रीन पर लाइए, एक साथ स्क्रीन पर लाइए मेरे साथ। कोर्ट ने इन्होंने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं, पहले लोकेश भाई आपको 20 सेकंड देता हूं। चारू प्रज्ञा बस 20 सेकंड दीजिए, शार्प 20 सेकंड्स। लोकेश जिंदल बताइए किसने अभद्र टिप्पणी की है और क्या अभद्र टिप्पणी की है, बताइए। इस तरह की अभद्र टिप्पणी कहना, आतिशी जी अपने बलबूते पर अरे अभद्र क्या बनी है, और लोकेश भाई अभद्र टिप्पणी क्या, वो तो बताइए अभद्रता क्या हुई है? नहीं करनी चाहिए। इस बात पर बधाई देनी चाहिए, इस बात पर पूरे देश को। अरे अभद्रता क्या हुई है? एक तरह से गौरव और एक मिसाल की तरह देखना चाहिए। लोकेश भाई अभद्रता क्या हुई है? ये अभद्र टिप्पणी तो बताइए। शर्म आनी चाहिए। पहले लाइन में चारू प्रज्ञा ने बधाई दे दी थी आतिशी को। मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैंने आपकी पार्टी का स्टेटमेंट स्टैंड कोट कर दिया था। चलिए खैर चारू प्रज्ञा, ये मुझे लगता है कि लोकेश भाई शायद धर्म संकट में फंसे हैं कि आम आदमी पार्टी का विरोध करें या समर्थन करें। क्या महिला मैं आसान कर सकती हूँ लोकेश जी, आप ही का काम कर रही हूँ, आप ही का काम आसान कर रही हूँ कहीं भी महिला। अब लोकेश भाई रुकिए, चलिए आप, मैं समझ में आ रहा है आपके सामने बड़ी दिक्कत हो गई है। चारू प्रज्ञा बोलिए। नहीं देखिए, अगर अपनी पार्टी के प्रति लॉयल रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इनके पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल असफल रहे, अपनी असफलता को छुपाने के लिए दूसरा सीएम इन्होंने चुना है। तो अगर आप ये बात बोलेंगे लोकेश जी, कोई आपत्ति नहीं है। आपकी पार्टी के दूसरे नेता, कांग्रेस के दूसरे नेता की बात बोल पा रहे हैं। दूसरी बात, आपने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नाम लिया, बार बार सब डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाजपा का हाथ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बेल अरविंद केजरीवाल को नहीं दी कोर्ट्स ने। तो अगर आप कोर्ट्स की यहाँ पर कोर्ट्स का अपमान करना चाहते हैं तो ये बात बोलिए, बेल नहीं दी गई, उसकी एक वजह थी। उसके बाद कोर्ट ने साफ सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये भी कहा है कि ये अरेस्ट कंप्लीटली लीगल था और ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत था। तो यहाँ पर झूठ फैलाने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। जब कोर्ट ने कह दिया गया है ये अरेस्ट लीगल था और पूरे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो भी किया गया था। और दूसरी बात, जब आप बार सुनिए, अरे लोकेश भाई, आपने इतनी जलेबी बना दी, सबको पता है, दर्शक भी समझ रहे होंगे कि आप जलेबी बना रहे हैं और आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। नहीं, बस वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक आम आदमी पार्टी का डिसीजन था कि वो किसको अपने विधायक दल का नेता चुनते हैं। उस पर बीजेपी का सवाल अपनी जगह, जनता तय करेगी। बीजेपी की बातें सही है, आम आदमी पार्टी की सही है। बहुत देर दिल्ली का चुनाव भी नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।